नमस्कार साथियों, आपने एक प्रश्न पूछा था कि सर आप जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो किस प्रकार के, उसके जो शॉर्ट नोट्स आप हमें उपलब्ध करवाते हैं वो किस प्रकार आप तैयार करते हैं। तो साथियों, मैं अभी कोई गाइड देख रहा था तो उसमें पिछले सालों के पेपर थे और वो जो पिछले सालों के पेपर थे उसमें 2023 में राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो सबसे ज्यादा 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में शॉर्ट नोट्स आरपीएससी को एक बेस बना के मैंने शॉर्ट नोट्स आपके कुछ टर्म लिखे हैं इस पे, तो वो उसके माध्यम से आप छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं जिसमें परीक्षा के दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे और उनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। देखिए साथियों, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो आरपीएससी के जो प्रश्न बनते हैं उसमें अभी हाल ही में जो परीक्षा में पूछा गया है सबसे ज़्यादा जो 2 प्रश्न मैंने देखा ज्यादातर परीक्षाओं में, एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति और पद मुक्ति में राज्यपाल की भूमिका, और एक सत्यनारायण राव समिति। अब इसमें बहुत ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सत्यनारायण राव देव समिति जो थी वो जब राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जयपुर में इसका हेड ऑफिस बनाया गया था जैसा अब अजमेर में है, तो जब 1949 में इसका गठन किया गया था आरपीएससी का, उस समय हेड क्वार्टर रखा गया था इसका जयपुर में। लेकिन बाद में एक समिति बनी थी सत्यनारायण राव समिति, इसने अनुशंसा की कि ये जो आरपीएससी है राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसका मुख्यालय अजमेर में होना चाहिए। तो एक तो ये ध्यान रखना, ये जो सत्यनारायण राव समिति है उसकी अनुशंसा के आधार पे जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय जो है वो अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, एक टॉपिक तो यहाँ क्लियर होता है, ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न देखिए, ये ज्यादातर परीक्षाएं जो 2023 में आयोजित हुई उसमें कथन और कारक वाले जो प्रश्न बनते हैं उनमें एक प्रश्न होता है कि राजस्थान के जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद मुक्त करने में या निलंबन करने में राज्यपाल की शक्ति क्या है। तो आप इस चीज को पढ़ चुके हैं साथियों कि राज्यपाल जो है वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार रखता है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर निलंबन और पद मुक्त करना ये 2 अलग अलग टर्म हैं। तो यहां पर सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य या अध्यक्ष की कोई गंभीर अनियमितता होने पर उनको निलंबन करने का अधिकार रखता है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न तो ये थे जो इस बार मतलब वर्ष 2023 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित करके पूछे गए। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अब राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो अन्य प्रश्न पूछे गए वो क्या थे, वो जो शॉर्ट नोट आप इसके बनाएं वो किस तरीके से बनाएं। देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ पॉइंटिंग लैंग्वेज में लिखा है, कुछ टर्म लिखे हैं। अब उन टर्म्स को आप अपनी कॉपी में ऐसे कैसे नोट डाउन करें ताकि कम से कम समय में आप इसको रिवाइज कर सके। देखिए, अभी एक तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अनुच्छेद संबंधित कोई इसमें प्रश्न कभी कभार पूछ लेता है, बाकी होता नहीं है। तो एक तो ये 3 अनुच्छेदों का ध्यान रखना है, अनुच्छेद 315 से 324 और 234। ये कुछ अनुच्छेद हैं 215 से
324 और एक 234। इसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनका उल्लेख संविधान में किया गया है। अब इसमें बहुत ज्यादा गहराई में हमने नहीं जाना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है 315 से 324 एक 234। ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखिए साथियों, मैंने कुछ नाम लिखे हैं। इन नामों को आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए एससी घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष। इसके बाद में आजकल देखिए पहला तो पूछता ही नहीं है, दूसरा पूछता है। तो यहां पर जो द्वितीय जो वो हैं आपके अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के, वो हैं एससी त्रिपाठी। दो से ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। ये जो मैंने यहाँ पे 3 नाम अलग कलर से लिखे हैं, वो आपको ये ध्यान रखना है, HN मीना, SS टाक और SL जोशी। ये 3 RPSC के ऐसे अध्यक्ष थे, वो अस्थायी थे। ठीक है। इसके अलावा NK बैरवा जो है, उसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। NK बैरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जो आयोग के सचिव भी रहे थे और अध्यक्ष भी बने थे। NK बैरवा के बारे में ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जो सचिव भी रहे थे। तो NK बैरवा ये यहाँ पर हैं आपके। इसके बाद में एक PS तिवारी नाम के जो अपने अध्यक्ष हुए हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं PS तिवारी, उनके बारे में अब आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो सर्वाधिक समय तक था, लॉन्गेस्ट टर्म था इनका। लगभग 7 साल तक इन्होंने आयोग को अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है। इसके बाद में संजय कुमार श्रोत्रिय के बारे में आपको ध्यान रखना ही है क्योंकि ये वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग जब आप पढ़ें तो 3 महिलाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। उन 3 महिलाओं में भी 2 को मैंने स्टार मार्क किया है यहाँ पे, उसका भी एक वजह है। देखिए ये 3 महिलाओं का क्रम आपको ध्यान रखना है, कांता कथूरिया, कमला भील और प्रकाशवती शर्मा। ये प्रथम 3 महिला हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य चुनी गई। ठीक है। अब यहां पर जो कांता कथूरिया, अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान लोक सेवा आयोग की कौन सी 2 महिला सदस्य पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी थी। तो साथियों यहां आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये कांता कथूरिया है और एक ये प्रकाशवती शर्मा है। ये दोनों जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य बनने के साथ संघ लोक सेवा आयोग में भी महिला सदस्य के रूप में नॉमिनेट हो चुकी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 वर्ष और यहाँ 6/62 लिखा है, मत लिखो वर्ष, ये आप तो सिर्फ ये पॉइंटिंग लैंग्वेज में लिखो ताकि परीक्षा में जब आप इसको रिवाइज करें तो बहुत कम समय में आप ज़्यादा जो कंटेंट है उसको रिवाइज कर सकें। जो राज्य लोक सेवा आयोग है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो जो भी पहले हो जाए, चाहे वो 6 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए तो पहले सेवानिवृत्त हो जाएगा, या 62 वर्ष की आयु हो जाए तो पहले सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये 6 और 62 का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 3 जिले, राजस्थान लोक सेवा आयोग जब आप पढ़ें तो 3 जिलों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? एक तो जोधपुर है, एक जयपुर है और एक बीकानेर है। ठीक है। अब ये 3 जिलों का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि जब राजस्थान लोक सेवा आयोग बना था उस समय जो 22 रियासतें थी, राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान के एकीकरण के समय जो बड़ी 22 रियासतें थी, उन 22 रियासतों में केवल 3 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, कौन कौन सी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। उनमें खुद के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु उनके खुद के लोक सेवा आयोग हुआ करते थे। तो ये 3 जिले हैं, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जोधपुर में सबसे पहले अपने जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति हेतु 1939 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। फिर इसके बाद में जयपुर में 40 में हुआ था और बीकानेर में आपका 46 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है।
एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य सहित या सदस्य के बिना वर्तमान में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था उस समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का, ये इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, देखिए उस समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। लेकिन कालांतर में बढ़ते बढ़ते अब वर्तमान की स्थिति एक अध्यक्ष और 7 सदस्य अर्थात 8 पूरे मेंबर होने चाहिए। 2011 तक 6 सदस्य थे जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य थे अर्थात 6 मेंबर टोटल हुआ करते थे। 2011 के बाद में इस प्रावधान को बदला गया और एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान राजस्थान लोक सेवा आयोग में किया गया था। इस प्रकार साथियों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, मान लो चाहे आपके सिलेबस में कोई सा भी बिंदु है, उसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के नोट्स आप बना के तैयार रखेंगे तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा और परीक्षा के दिनों में आप बहुत आसानी से इनको रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।